जिस बेटी को बचपन में गलत जवाब देने पर बादशाह ने गुस्से में जंगल में छोड़ दिया था, वही बेटी जवान होकर एक दिन उसी बादशाह को मौत की नींद सुला देने वाली थी। एक समय की बात है, एक बहुत ही शक्तिशाली बादशाह रहता था। उसकी 7 बेटियां होती हैं। वह उन सब से बहुत प्यार करता था और अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता था। लेकिन बादशाह का गुस्सा बहुत तेज था। एक दिन बादशाह अपनी सभी बेटियों को बुलाता है और पूछता है, तुम सब मुझसे कितना प्यार करती हो? पहली बेटी कहती है, मैं आपसे दुनिया से भी ज्यादा प्यार करती हूं। दूसरी कहती है, मैं आपसे चांद सितारों से भी ज्यादा प्यार करती हूं। बाकी बेटियां भी बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन सबसे छोटी बेटी चुप रहती है। जब बादशाह उससे पूछता है, तो वह मासूमियत से कहती है, मैं आपसे आटे में नमक जितना प्यार करती हूं। यह सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह समझता है कि उसकी बेटी उसकी कदर नहीं करती। गुस्से में आकर वह अपनी छोटी बेटी को जंगल में छोड़ देता है और कहता है, जाओ, अब तुम्हें जिंदगी का असली मतलब समझ आएगा। छोटी बेटी अकेली जंगल में रह जाती है, रोती है और भटकती रहती है। 2 दिन बाद एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। वह उस लड़की को देखता है और उसे अपने घर ले जाता है और उसे अपनी बेटी बना लेता है। लकड़हारा और उसकी पत्नी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे वह लड़की उनकी बेटी बन जाती है। कुछ सालों बाद लकड़हारे को जंगल में एक चमकदार छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। जब वह उस दरवाजे को खोलता है, तो अंदर सोना, हीरे और जवाहरात का बहुत बड़ा खजाना होता है। वह अचानक बहुत अमीर हो जाता है और एक शानदार महल बना लेता है और अपनी बेटी को एक असली राजकुमारी की तरह रखता है। समय बीत जाता है और वह लड़की जवान हो जाती है। उसके दिल में अपने असली पिता की याद रहती है। एक दिन वह कहती है, मैं अपने पिता को दावत देना चाहती हूं। वह शाही दावत तैयार करती है, लेकिन जानबूझकर हर खाने में नमक नहीं डालती और अपने बादशाह पिता को दावत में बुला लेती है। बादशाह जब दावत में आता है, तो हर खाना खाता है, लेकिन हर चीज बेस्वाद लगती है। वह गुस्से में कहता है, यह किसने बनाया है? इसमें नमक क्यों नहीं है? तभी वह जवान राजकुमारी उसके सामने आती है और कहती है, अब्बा, हुजूर, क्या आपको याद आया? नमक के बिना खाना कितना बेस्वाद होता है। बादशाह चौंक जाता है। वह आंसुओं भरी आंखों से कहती है, जिस तरह नमक के बिना खाना अधूरा होता है, उसी तरह आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। बादशाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लेता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और फिर बादशाह अपनी बेटी को वापस अपने महल ले आता है और उस दिन से वह समझ जाता है कि असली मोहब्बत शब्दों में नहीं, बल्कि एहसास में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।